डियर स्टूडेंट्स, आरशाई एजू हब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक होगा बेटा आज बेर की खेती की सामान्य जानकारी। टॉपिक होगा बेर की खेती की सामान्य जानकारी, यानी कि बेर जो फल है उसकी खेती के लिए अपने को किस प्रकार से खेती करें, उसके लिए अपने को मृदा कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए, क्या क्या उससे बनता है, उसका कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सी उसके उन्नत किस्में, प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, कैसे पौधा लगाएं, कैसे सिंचाई, यानी कि पूरी खेती का वर्णन अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम के अंदर देखिए सबसे पहले जीजीफस मोरिशियाना। बॉटनिकल नाम क्या है? जीजीफस मोरिशियाना। कुल है रहमनेसी। उद्गम स्थल इंडो चाइना। फल का प्रकार अस्टिल। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 4x बराबर 4x बराबर 48। खाया जाने वाला भाग मध्य फल वित्ती, यानी कि बेर का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल वित्ती खाया जाता है। अब उसके बाद में सामान्य कुछ जानकारियाँ आती हैं कि बेर से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या इससे बना सकते हैं, कितनी मात्रा में इसके अंदर कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसकी कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं। देखिए, सामान्य विवरण। बेर को श्रेष्ठ पोषक गुणों से भरपूर होने के कारण गरीब का सेव भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बेर को श्रेष्ठ पोषक गुणों से भरपूर होने के कारण गरीब का सेव, यानी क्वेश्चन है गरीब का सेव किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बेर को क्या कहते हैं? गरीब का सेव। बेर में विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बेर के जो बेर होता है उसका जो फल होते हैं उनका उपयोग, बेर का उपयोग ताजे फलों के रूप में, अपन ताजे फलों के रूप में भी खाते हैं, सुखाकर भी खाते हैं, और छुआरों के रूप में भी, शरबत भी बनाते हैं, जैम भी बनाते हैं, मुरब्बा भी बनाते हैं, कैंडी भी बनाते हैं, चटनी, आचार आदि परिरक्षित पदार्थ बनाए जाते हैं। बेर के पौधे पर लाख के कीटों को पाला जाता है, यानी लाख के जो कीट, जैसे लाख की चूड़ियां बनती हैं, उन कीटों को बेर के पेड़ों पर पाला जाता है। जिस प्रकार से रेशम कीट शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, उसी प्रकार लाख का कीट किस पे पाला जाता है? बेर के पौधों पर पाला जाता है, उसी की पत्तियों को खाता है। तथा इनकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में भी करते हैं। पत्तियों को अपन पशुओं को चारे के रूप में भी खिलाते हैं। बेर की पत्तियों में कुल पाच्य पोषक तत्व, यानी कि जो पच सके, वो कितना होता है? 49.7%। कितना होता है? 49.7%। तथा पाच्य प्रोटीन 5.6% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5.6% पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। अब जलवायु के अंदर देखिए, बेर के पौधे के लिए भाई किस प्रकार की जलवायु चाहिए? बेर के पौधे के लिए शुष्क एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी आवश्यकता होती है? गर्म, शुष्क एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ठंड पौधों के लिए हानिकारक होती है। यदि अत्यधिक ठंड होती है तो वो पौधों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है सोयल, मृदा। बेर के पौधे के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका पीएच मान 8.5 तक होना चाहिए। अर्थात बेर का पौधा उच्च लवणता सहन करने की क्षमता रखता है। लवणीय जो भूमि होती है उसके अंदर किसको लगा सकते हैं? बेर के पौधे को लगा सकते हैं। उसके बाद में आती है उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों में देखिए, कुछ किस्मों को अपन बांटा गया है अगेती, मध्यम और पछेती, 3 पार्टों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले आती है अगेती किस्में। देखिए, अगेती किस्मों के नाम है गोला, थार सेविका, थार भूराज। गोला, थार सेविका, थार भूराज, ये अगेती किस्में हैं जो सबसे पहले अपने को मार्केट के अंदर जो बेर मिलता है वो अगेती किस्में हैं। फल पकने का समय, इनका फल कब पकता है? जनवरी के प्रथम सप्ताह में, यानी जनवरी के अंदर जो अपने को बेर मिलते हैं प्रथम सप्ताह के लगभग, तो वो कौन सी आती हैं? अगेती किस्में होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मध्यम किस्में। मध्यम किस्में में कौन कौन सी है? सेब, ध्यान देना, सेब। अब ये वो सेब नहीं है जो खाने का, जो फ्रूट से नहीं, इसकी किस्म का नाम है सेब। मुंडिया, जोगिया, कैथली, चोमू लोकल आदि, यानी कि इसकी मध्यम किस्में हैं। फल पकने का समय जनवरी का अंतिम सप्ताह, यानी जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट के अंदर जो अपने को फ्रूट्स जो मिलते हैं बेर के, वो कौन से होते हैं? मध्यम किस्म के होते हैं। फिर आता है पछेती किस्में, उमरान,
और मेहरवाली आदि पकने का समय फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक, यानी लास्ट के अंदर जो अपने को फल मिलते हैं वो पछेती किस्मों के मिलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ डिटेल नीचे दी गई है, वो देखिए। मूंडिया किस्म, मूंडिया जो किस्म है कौन सी है, मध्यम किस्म है, उसके बारे में कुछ डिटेल नीचे नोट लगाया गया है। देखिए, मूंडिया किस्म से घंटी के आकार के लंबे, घंटी के आकार के लंबे तथा मीठे फल प्राप्त होते हैं। यह किस्म बेर की अधिक उपज देने वाली लोकप्रिय किस्म है। अब क्वेश्चन आ जाए, बेर की सर्वाधिक उपज देने वाली लोकप्रिय किस्म कौन सी है, मूंडिया, जिसकी औसत उपज 125 केजी प्रति वृक्ष है, यानी एक पूर्ण विकसित वृक्ष से 125 केजी फल प्राप्त होते हैं। जबकि सेब से मीठे व अंडाकार सेव का आकार लिए हुए फल प्राप्त होते हैं, यानी सेम सेव की तरह छोटा होता है साइज, थोड़ा अंडाकार और सेव का आकार लिए हुए, वो किस्म कौन सी होती है, सेब, जिसकी औसत उपज 80 केजी प्रति वर्ष, यह वृक्ष जो होता है प्रति, उसकी प्राप्त होती है। तथा गोला किस्म शीघ्र पकने वाली किस्म है। गोला जो किस्म है, गोला किस्म किस में आई थी अपनी, अगेती में, वो जो किस्म है वो सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है, जिसके फल चमकदार व गोल होते हैं और औसत उपज 80 से 85 केजी प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 80 से 85 केजी प्राप्त होती है। यानी कि जो अपनी किस्में थी अगेती, मध्यम और पछेती, उनमें से उनका अध्ययन अपन ने आज किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वो कल करेंगे।